नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। झारखंड विधानसभा ने 2,584 करोड़ रुपए से अधिक के प्रथम अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी दी। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से हुई बेहतर। अब तक करीब 80% लोगों ने कोरोना को दी मात। और झारखंड उच्च न्यायालय ने लगभग 18,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाली गई विज्ञापन प्रक्रिया रद्द कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करना शामिल है, जिनकी लागत 4,258 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 39 किलोमीटर के 6 लेन वाले पटना रिंग रोड, आरा मोहनिया, बख्तियारपुर, राजौरी और नारायणपुर पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन के रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सड़कें बिहार के समग्र विकास में राज्य और पड़ोसी राज्यों से बेहतर आवागमन, सुविधाजनक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत गंगा नदी पर 17 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। पीएम पैकेज के तहत गंगा जी के ऊपर कुल 17 पुल बनाए जा रहे हैं और जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह गंडक और कोसी नदियों पर भी पुलों के निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 4 लेन के 3 नए पुलों का शिलान्यास हुआ है। इसमें से 2 पुल गंगा जी पर और 1 पुल कोसी नदी पर बनने वाला है। इनके बनने पर गंगा जी और कोसी नदी पर 4 लेन के पुलों की क्षमता और बढ़ जाएगी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रस्तावित लैंड म्यूटेशन बिल और सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के मसले पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही और शून्यकाल के बाद भी विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहने के कारण विधानसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं भोजनावकाश के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए 2,584 करोड़ रुपए से अधिक के प्रथम अनुपूरक बजट को भाजपा सदस्यों के बहिष्कार के बीच ध्वनि मत से मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सरना धर्म कोड बिल पारित कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने और धार्मिक जमीन पर सुरक्षा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ प्रवीण उरांव समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए झारखंड से इस बार सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र जतिन कुमार और बीआईटी मेसरा रांची के एक कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ ओम प्रकाश पांडेय को चुना गया है। दोनों को ये सम्मान 24 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। जतिन कुमार राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक और सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के छात्र हैं। उन्हें ये सम्मान 3 साल के उनके सामाजिक कार्यों के आकलन के आधार पर दिया जा रहा है। उन्होंने दुमका में एनएसएस कार्यकर्ता के रूप में रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, असहायों की सेवा, कोरोना काल में जागरूकता के प्रसार और लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री कुमार ने सम्मान प्राप्त करने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और वे समाज और राष्ट्र की इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। मैं लगातार 3 वर्षों में विभिन्न क्षेत्र में कार्य किया, जैसे रक्तदान, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। रावले मेला में 3 साल लगातार काम। गाँव में गोद लिए हुए गाँव में विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोगों को लाभ पहुँचाने तक का, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, खाता खुलवाना, विभिन्न प्रकार के मैंने काम किया। इस बार झारखंड से मैं एकमात्र ऐसे स्वयंसेवक के रूप में मेरा चयन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा मुझे सम्मानित किया जाएगा। मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए हर समय सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। सेवा सप्ताह श्रृंखला में आज शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है।
पिछले 6 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। हाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इस महीने की 7 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में नई चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल दोनों मोर्चों पर तैयार करे। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र से 9 आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर महानगरों में मानव व्यापार की नीयत से भगाने के आरोप में पुलिस ने छापेमारी कर 9 लड़कियों को बरामद किया है। इस दौरान एक महिला समेत 2 मानव तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि प्रति बच्ची मासिक 6-6 हजार रुपए दिलाने का प्रलोभन देकर उन्हें दिल्ली ले जाने की योजना थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नमस्ते सैया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह, स्वाति, राजू, आ जाओ। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। तो याद रखें, दिनांक 15 से 30 सितंबर 2020 तक सहियाओं के द्वारा झारखंड के बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसाना जिले में घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गई है। राज्य में यह दर अब तक 79.80% तक जा पहुंची है, जो राष्ट्रीय औसत 79.70% से करीब 0.10% अधिक है। वहीं राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 71,352 हो गई है, जिसमें से 56,944 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की, जबकि 13,791 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 वार्डों में चल रहा है। राज्य में अब तक करीब 18 लाख सैंपल की जांच हो चुकी है। धनबाद में पीएमसीएच पीजी ब्लॉक में 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का उद्घाटन उपायुक्त उमाशंकर सिंह की उपस्थिति में मैथन पावर लिमिटेड के सीएसआर हेड मृत्युंजय राय और अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर डीपी भूषण ने किया। 30 लाख की आबादी को जिला प्रशासन इससे तमाम सुविधा उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए।
हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के लगभग 18,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाली गई विज्ञापन प्रक्रिया खारिज कर दी। अदालत की पूर्ण पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य की नियोजन नीति को नहीं मानते हुए ये फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 13 जिलों को स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करने को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। इससे पहले इस याचिका को सुनवाई के लिए एकल बेंच से पूर्ण पीठ में भेजा गया था। पीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वर्ष 2016 में 18,584 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह विज्ञापन निकाला गया था। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। झारखंड में 21 तारीख को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 23 तारीख को झारखंड में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 24 को थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 25 को फिर कई स्थानों पर झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार पटना के पूर्व समाचार संपादक और बिहार के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त अरुण वर्मा का आज इलाज के दौरान निधन हो गया। श्री वर्मा काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। भारतीय सूचना सेवा में चयन के बाद उनकी पोस्टिंग डीएफपी में हुई थी। उसके बाद वे आकाशवाणी पटना के समाचार एकांश में सहायक समाचार संपादक के पद पर आ गए। उसके बाद समाचार संपादक, उपनिदेशक समाचार, संयुक्त निदेशक समाचार और निदेशक समाचार बने। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के भांडरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य और 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना में आज सुबह एक व्यवसायी का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला और खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मार दी। घायल ग्रामीण को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। झारखंड विधानसभा ने 2,584 करोड़ रुपए से अधिक के प्रथम अनुपूरक बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दी। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से हुई बेहतर। अब तक करीब 80% लोगों ने कोरोना को दी मात। और झारखंड उच्च न्यायालय ने लगभग 18,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाली गई विज्ञापन प्रक्रिया रद्द कर दी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए,